आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो हम सबका बहुत बड़ा दुख भी होता है। पतला कैसे हुआ जाए और पतला रहा कैसे जाए, यानी वेट मैनेजमेंट। यानी हम बात आज करेंगे कि वेट मैनेजमेंट और उसमें अपने आप को यस और नो बोलना। हर साल हमारी रेजोल्यूशन में होता है कि मैंने अपने वेट को मेंटेन करना है या कम करना है, और आप देखें कि साल हर साल तक हम अपने आप को रोक नहीं पाते। इसमें आप देखें कि ज़्यादातर लोगों का जो है ये जो कॉन्सेप्ट है वो डाइटिंग का होता है। वो अपने आप को वक्ती तौर पे बहुत सख्ती से रोकते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर खाना शुरू कर देते हैं और उनकी फ्लक्चुएशन जो है वो चलती रहते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 10% लोग होते हैं जब एक दफ़ा वो अपना वेट कम करते हैं तो उसको कैरी ऑन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वक्ती तौर पे पतले होते हैं और दोबारा से वो वेट पुट ऑन कर लेते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने आप को सही जगह पर येस और नो नहीं बोल रहे होते। हमें अपने आप को ही नहीं रोकना आता, हम किसी और के लिए क्या करेंगे। अब मुख्तलिफ एक्सपर्ट जो होते हैं इसको मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, लेकिन ओवर टाइम ये बात सब लोगों ने रियलाइज़ कर ली है कि जो पुअर वेट कंट्रोल होता है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर बिहेवियर। यानी ये एक माइंड सेट होता है, एक बिहेवियर का चैलेंज होता है, और जब तक हम अपने बिहेवियर्स को ठीक नहीं करते तो हमारे मसले हल नहीं होते। तो हमें बिहेवियर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें 3 मेन एरियाज को देखा गया है। जैसे कुछ लोगों का मसला ये होता है कि वो कोई भी जो स्टिमुलस उनको मिलता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके सामने जैसे ही कोई खाना आ जाएगा वो नहीं अपने आप को रोक पाएंगे। उनको भूख लगी है या नहीं लगी, उन्होंने वो खा लेना है। उन्होंने बड़ा फैसला किया कि मैं मसलन मीठा नहीं खाऊंगी या कोई मुरगन चीज़ आएगी नहीं खाऊंगी, फ्राइड चीज़ नहीं लूँगी, लेकिन अब उनको कहीं पे किसी ने सर्व कर दी है और उनको इतना मुश्किल हो जाता है इनकार करना। वो फिर क्या करते हैं, खा लेते हैं, बल्कि ओवर ईट कर लेते हैं और फिर अपने आप के साथ वादा करते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। दूसरी मेन कैटेगरी आती है जिनकी जो उन्होंने पुअर हैबिट्स जो उनकी होती हैं दैट दे आर एसोसिएटेड विद समझे जैसे उनके जो अपने पर्सनल चैलेंजेस होते हैं और उनसे अपने आप को रिलीफ देने के लिए वो खाते हैं। जैसे एंजाइटी है उसमें खाएंगे, गुस्से में खाएंगे, डिप्रेशन में खाएंगे, स्ट्रेस में खाएंगे, इमोशनल ईटर्स जो होते हैं। ये मुझे अपना भी लगता है, फिर कोई ऐसा होता है ना तो उस वक्त ना फिर कंट्रोल खत्म हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो कि एक्सरसाइज नहीं करती। कितना बड़ा चैलेंज होता है। यानी कि तीसरी कैटेगरी वो है जो कि एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है। एक्सरसाइज भी आप नहीं करें तो अब आपका वेट जो है वो सही तरह से मैनेज नहीं हो पाता। एक्सरसाइज में ना मुझे लगता है कि कभी कभी जैसे मैं बहुत कर रही हूँ रेगुलर, लेकिन ये नहीं, मैं नहीं कह सकती मैं पूरा साल ऐसे करती हूँ। 3-4 महीने बड़ा लगते क्या, फिर अपने आप को पुश करना होता है, फिर इंसान बहाने ढूंढ रहा होता है कि अच्छा चलो आज ये नहीं करते। जो लोग क्रैश डाइट प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं तो अब आप देखें वो वक्ती तौर पे वजन को तो चेंज कर देते हैं, लेकिन वो क्योंकि बिहेवियर को हिट नहीं कर रहे होते, जो ये 3 बिहेवियर्स हैं, इसकी वजह से इंसान अपने आप को ठीक नहीं कर पाता। और असल एम क्या होता है कि जब आपने वेट लॉस होता है, आपने वेट को कम करना है, तो आप समझें कि पर वीक आपका 1 to 2 पाउंड कम होता है बहुत आइडियल सिचुएशन में। और लॉन्ग टर्म में आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को मैनेज करना होता है, जिसको अब हम लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना मसलन मुझे 1 महीने में 10 kg कम करना है, तो वो अपने लिए कुछ ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जिसमें वक्ती तौर पे कई दफ़ा वो बहुत स्टार्व करके इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे भी आप देखें कि सारा दिन भूखे रहते हैं, या कोई स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके अलावा कुछ खाते ही नहीं हैं। वो वक्ती तौर पे कम कर लेते हैं लेकिन वो दोबारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, सेल्फ कंट्रोल, जिसपे हम बात भी कर चुके हुए हैं कि अगर आपको सेल्फ कंट्रोल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करना आता अपनी लाइफ में तो फिर आपके ये चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और अब इसमें जिसको टारगेट करने की ज़रूरत है वो ये है कि वो रीइंफोर्सर्स जो आपसे अनवांटेड ईटिंग करवाते हैं उनको आप पीछे करें। वो रीइंफोर्सर्स जिसके साथ आप अपनी हेल्दी हैबिट्स को ला सकते हैं उनको शामिल करें। जितना ज़्यादा इंसान इस तरह से करेगा उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसके लिए हम 5 ओवरऑल पॉइंट्स को देख सकते हैं। पहले मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल्स। पहला पॉइंट है कि आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा एनालाइज करना है।
दूसरा ये कि फिर जो उसमें स्टिमुलस आ रहा है जिसकी वजह से आप ओवर ईट कर जाते हैं, उसको आपने किसी तरह से कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर आप दोबारा से गड़बड़ें करना शुरू कर देंगे, दोबारा से मसाइल अपने जो हैं वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे चॉकलेट हम रख लेते हैं तो वो ना रखें, मीठा कुछ बना के रख लेते हैं, जो हमें क्रेविंग होती है तो हम खाते हैं, वो चीज़ मत रखें। मिठाई आ जाती है, केक्स आ जाते हैं, फिर वो उनको देख के सारी डाइटिंग जो है अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि हमें अपने बिहेवियर, ईटिंग बिहेवियर्स को चेंज करना होता है। चौथा पॉइंट है हमने अपने एक्सरसाइज बिहेवियर को चेंज करना होता है, और एक्सरसाइज एक्चुअली होती क्या है और किस तरह करनी होती है उसको देखना होता है। इसको भी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करती हूँ। और पांचवा पॉइंट ये है कि हमने अपने आप को हेल्दी तरीके से रिवॉर्ड करना होता है, हमें ये भी तरीका नहीं आता। पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है कि आपने अपने ईटिंग हैबिट्स को देखना है। इसके लिए एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी में आप लिखें, जैसे वो कॉन्सेप्ट है ना, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्या कुछ लिया, यानी कि मैंने किस टाइम पे खाया और कितना खाना खाया, किसके साथ खाया, मैं क्या कर रही थी जब मैंने ये खाया, जब मैं खा रही थी तो मेरी क्या फीलिंग्स थी, पूरा अपना एक एनालिसिस करना प्रॉपर तरीके से। क्योंकि इससे हम क्या करते हैं कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको एक बड़ी पिक्चर मिलती है कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है और आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो या तो आपको रोकते हैं या आपको उस काम को करने में ज़्यादा आगे लेकर जाते हैं। आपको ना अपनी समझ आनी शुरू हो जाती है, अपने पैटर्न्स उसमें नज़र आते हैं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब भी मैं एज अ लाइफस्टाइल कोच मैं किसी को भी कहती हूँ कि आपने पूरे हफ्ते का मुझे लिख कर दिखाना है कि आप क्या खाते हैं, तो लोग मुझे लिख के नहीं देते। लोग कहते हैं मैं भी आपको बता देती हूँ, मैं सुबह नाश्ते में ये लेती हूँ, दोपहर को ये लेती हूँ, शाम को ये लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, आपने डायरी रखनी है और पूरा हफ्ता लिखते रहना है। वो उनको इतना बड़ा हैसल लगता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब को क्यों नहीं समझ आ रही, मैं वही नाश्ता करती हूँ या मैं वही खाना खाती हूँ। लेकिन जब वो मेरे पास लिखा हुआ आता है तो उसमें बहुत सी और चीज़ें शामिल होती हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया होता। डॉक्टर कमल, इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी लिखनी है कि जो हम एक टॉफी भी लेते हैं, एक चॉकलेट भी बीच में लेते हैं, बड़े डिनर और लंच के बीच में। हमने पहला काम इस तरह से करना है कि एनालिसिस पूरा करें अपना। फिर सेकंड पॉइंट जो था कि स्टिमुलस को कंट्रोल करना है। देखिए, जो जिनका वज़न ठीक होता है, जिन अफराद का, तो वो क्या करते हैं कि जब भूख का टाइम होता है या जो उन्होंने अपना एक फिक्स स्केड्यूल बनाया तो उसके मुताबिक खाते हैं। और इसलिए नहीं खाते कि सिर्फ क्योंकि खाना सामने पड़ा हुआ है या किसी ने भी ऑफर कर दिया है तो अब उसको खाते चले जाओ। इसमें आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि हमारे कल्चर्स में इंसिस्ट कर करके खिलाना एक इतना बड़ा चैलेंज है, इतना पीछे पड़ते हैं लोग। मैंने पर्सनली भी देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आपकी प्लेट पे ही नज़र रखते हैं, हर थोड़ी देर बाद आके आपको बताते हैं आपकी प्लेट क्यों खाली है। भाई, मेरा जितना स्टेमिना होगा जब आपने टेबल पे लगा दिया है, व्हाई वुड आई नॉट ईट? एक लॉजिकल सी बात है। और अगर फ़र्ज़ करें मैं शर्मो हया में नहीं खा रही तो फिर मैं अपना नुकसान कर रही हूँ, तो नुकसान होने दे मेरा। तो आप क्यों जा के इतना ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं? हमने इसको मेहमान नवाजी का नाम दे दिया है। और हम दूसरे शख्स का, अगर मैं कह दूं कि मैंने ये नहीं खाना, हमने ना फैसला किया होता है कि ये अब इसको खिला के छोड़ना है, कि इतना इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, ये चख तो ज़रूर लें, ये देखें तो सही आप, ये खाएं तो ज़रूर आप। एक विल पावर की जहाँ बात हो रही ना, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है अगर आप अपने किसी बच्चे को अपने हाथ से खिला रहे हैं ना, वैसे तो आप अवॉइड कर लें, लेकिन जब वो निवाला यहाँ तक आ जाता है तो फिर आपको होता है कि किसी तरह अपने मुंह भी चला जाए। कि इनके बेटे ने कहा कि आपने नहीं कहना। अच्छा, मुझे ऐसे लगता था मैं अच्छी मेजबान नहीं हूँ इस तरह के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो वो जबरदस्ती आपकी प्लेट में डालते हैं, जबरदस्ती आपको पराठा खिलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो मेरी वो नेचर में नहीं था कि मैं जबरदस्ती किसी से कराऊं। तो मुझे लगता था मैं अच्छी मेजबान नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक है। देखिए, आपने अगर सामने रखा हुआ है और आपने एक दफ़ा ज़रूर कहा है या दो दफ़ा आपने कहा है कि प्लीज़ आप लें और मैं आपको कुछ सर्व कर दूं, लेकिन आप इतना ना पीछे पड़ जाएं कि कोई इंसान नहीं खाना चाह रहा तो वो बेचारा शर्मो शर्मी खाए। तो अब स्टिमुलस को कैसे आपने देखना होता है, जैसे एक ख़ास एरिया रख लें जहाँ पे आपने बैठ के खाना खाना है। क्योंकि अगर आप बिस्तरे में भी बैठ के खा रहे हैं, कुर्सी पे भी बैठ के खा रहे हैं,
लॉन में भी बैठे खा रहे हैं, तो फिर आपको हर जगह की एसोसिएशन क्या आएगी? फूड। जैसे आप देखिए बारिश के साथ हमारी एसोसिएशन क्या आती है? पकौड़े। इसी तरह से आपने जब खाना खाना है तो आपने कोई और काम नहीं साथ करना। जैसे कुछ लोग स्क्रीन के सामने जब बैठते हैं तो तब वो कुछ मंच करते रहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग बुक पढ़ते हैं तो उनको उस वक्त खाने की फिर आदत पड़ जाती है। अनलेस ये कि अगर आपको लगता है कि अपने आप को कंसंट्रेट करवाने के लिए, नींद भगाने के लिए करना है, तो जैसे आप कुछ चने रख लें या कोई ऐसी चीज़ रख लें जो कि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरिक ना हो, लेकिन ये कि एसोसिएशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मूवी देखते हैं लोग साथ पॉपकॉर्न खाते हैं तो आपकी फूड एसोसिएशन उसके साथ हो जाती है। अच्छा, फिर इसी तरह से जो हाई कैलोरिक फूड है वो ना खरीदें। इसके लिए तरीका ये बताया जाता है कि जब आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो खाली पेट नहीं आप होनी चाहिए। अगर आपको भूख लगी हुई है और उस वक्त आप साथ ग्रॉसरी कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें उठाएंगे जो जंक में आएंगी। अच्छा, दूसरा ये कि लिस्ट बना कर जाएं ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा सामान पड़ा होता है कि हम लिस्ट से ज़्यादा चीज़ें लाते हैं। तो अपने आप को वो जो हाउ टू से नो में ये भी है कि आप कहें कि जो मेरी ग्रॉसरी लिस्ट में मैंने सिर्फ वो चीज़ें लेनी है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं कुछ लेना। अच्छा, इसके अलावा आप ये याद रखें, आप नोट कीजिएगा कि जितने ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उनमें शुरू में हर जगह जंक पड़ा होता है और जितना हेल्दी फूड होता है वो पीछे होता है। आपको एक्चुअली क्रॉस करके पीछे की तरफ जाना पड़ता है जहाँ से आपको हेल्दी फूड मिलता है। तो आपने पहले से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड वहाँ पे लेके जाना है जब आपने ग्रॉसरी करनी है, कि सामने जो चीज़ें होंगी काउंटर्स पे वो जंक होंगी, मैंने फ़ौरन उनसे अपनी ट्रॉली नहीं भरनी, मैंने पहले पीछे जाना है, जो हेल्दी चीज़ें लेने वाली हैं वो लेनी है, और फिर वही बात है अगर कोई बहुत ही ज़रूरी ऐसी चीज़ है तो वो आइटम लेना है। आप देखिए जब आप बिल भी पे कर रहे होते हैं तो वहाँ चॉकलेट्स, कैंडीज और इस तरह का जंक है, और वो पता नहीं इतना स्टिमुलेट करता है आपको कि आप 2-3 चीज़ें उठा के उसको भी अपनी ट्रॉली में डाल लेते हैं। तो इसको भी अवॉइड करना है। यहाँ पे भी अपने आप को नो बोलना है, बहुत कॉन्शियसली आपने इसको यहाँ पे शॉपिंग जो होती है वो करनी होती है। आपने छोटी प्लेट में खाना खाना है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर एक इंसान छोटी प्लेट में खाना खाता है तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होती है, उसको लगता है कि प्लेट मेरी भरी हुई थी। जब आप बड़ी प्लेट में डालते हैं, थोड़ा भी डालें या बराबर भी डालें, लेकिन आपको फिर उससे सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं होती। आप अक्सर होटल्स में जब बुफे पे जाते हैं, एक तो उन्होंने वैरायटी बहुत रखी होती है और आप देखें छोटी प्लेट्स रख, क्योंकि वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली हम थोड़ा खाएं, कि हमें जल्दी फुल फीलिंग होती है कि मैंने इतनी प्लेट खा ली है भरी हुई, और आप कम खाते हैं उससे। और घर में इतनी बड़ी डिनर प्लेट या कहीं जाओ में तो इतनी बड़ी डिनर प्लेट, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर इसके बाद ये कि जितनी भी ऐसी सॉसेज हैं या ऐसी कोई फूड हैं जो कि हाई कैलोरिक हैं उनको अवॉइड करें, खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। जो अच्छा खाना होता है उसको अच्छे डेकोरेटिव तरीके से अपने आप को सर्व करें ताकि आपका वो खाने को दिल चाहे, क्योंकि आप देखें जितना जंक है उसको कितना खूबसूरत बना के सर्व किया जाता है। जो सलाद होता है हम बेचारा वैसे ही प्याले में डाल के हम कहते हैं सलाद ही खाना है, पत्ते ही खाने हैं, घास ही खाना है, वैसे ही खा लो। तो अगर हम उसको भी खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं तो फिर हमें वो अच्छी फीलिंग आती है, फिर हमारा खाने को दिल चाहता है। थर्ड पॉइंट ये था कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है। ईटिंग हैबिट्स को कैसे चेंज करना है? एक तो स्लोली खाना है, तेज़ी में नहीं खाना, और ये हमारे दीन का भी तरीका है कि भी खाना आप लें, उसको अच्छी तरह से चबाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस पर फोकस करें कि आप क्या खा रहे हैं। फिर ये कि जितना भी हाई कैलोरिक फूड है उसको अपने लिए डिफ़िकल्ट बना दें, ख़रीदना भी डिफ़िकल्ट बना दें, और घर में उसको रखें भी ऐसी जगह पे कि उसको निकालना डिफ़िकल्ट हो। जैसे आप देखें कि फल हम अक्सर वो ऐसी जगह रखते हैं कि वो निकालने मुश्किल लगते हैं, और सामने हमने कोई ऐसी चीज़ रखी होती है मज़ेदार जिसको निकालना आसान होता है। तो अगर आप कई दफ़ा सोच के भी जाते हैं मैं फल खाऊं, लेकिन फल अगर ज़रा दूर पड़ा तो आप वो उठा के खा लेते हैं, फिर आप ज़ाहिर अपने लिए मसले बढ़ा लेते हैं। फिर ये कि अपनी स्नैकिंग को ठीक करें। हर वक्त जो खाने का तरीका होता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो ज़्यादा हेल्दी हों, और उस पर नज़र रखें कि मैं एक्सेसिव स्नैकिंग तो नहीं करती। अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से मेरे वीक एरियाज़ हैं खाने के मामले में, कहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, उसके बारे में ज़रा कॉन्शियस होकर उस पर काम करना शुरू करें, और अपने आप को खुद मॉनिटर करें। अब इसमें कुछ ऐसे काम भी करने की ज़रूरत होती है, जैसे अपनी कैलोरीज़ का रिकॉर्ड रख लें, अपने वज़न को डेली चेक करें। जो लोग डेली वेट चेक करते हैं एक फ़िक्स टाइम पे,
तो उनको पता चलता रहता है कि मेरा वेट किधर है। हम समझते हैं कि वेट डेली चेक करने से तो मुझे बहुत डिप्रेशन होगा, मेरा तो वजन ही नहीं कम हुआ, लेकिन आपकी नज़र रहती है कि अच्छा मेरा इतना वेट है, और जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करते हैं, फिर आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा वॉचफुल हो जाते हैं, ज़्यादा आप केयरफुल होते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम चेक करें? आइडियली तो वो ये कहते हैं कि सुबह को जब आप वॉशरूम जाते हैं उस टाइम पे वो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि वो आप अपने आप को चेक कर लें, लेकिन आप कोई भी टाइम सेट कर लें। 19-20 का फ़र्क होता है, कभी कभी थोड़ा सा वाटर रिटेंशन होती है, उसकी वजह से वेट आपको ज़्यादा महसूस होता है। फिर ये कि जो इमोशनल ईटिंग है उससे अपने आप को बचाएंगे नहीं, पहले से कॉन्शियस हो जाएं कि इस वक्त मैं गमज़दा हूँ तो मेरा खाने को दिल चाहेगा, या इस वक्त मैं खुश हूँ तो मेरा खाने को दिल चाहेगा। कुछ लोग ये करते हैं कि ज़्यादा ईटिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो होता है स्ट्रेस में बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। फिर ये कि अपने आप को डिप्राइव नहीं करें। ये जो लोग होते हैं ना अपने आप को बिल्कुल रोक के रखते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ज़्यादा खाते हैं। बिंज ईटिंग करते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें लेट्स से आपके घर में कोई चीज़ है और आपकी बहुत उसकी क्रेविंग होती है और आपने अपने आप को बताया हुआ कि ये मैंने नहीं खाना, तो जब लगे कि बहुत बार बार फील हो रहा है तो थोड़ा सा खा लें, 1 चम्मच खा लें, आधा चम्मच ले लें, उससे ये हो जाएगा कि आपकी वो नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी। नहीं तो होता क्या है, पहले हम अपने आप को कहते रहते हैं नहीं 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 नहीं, कई दफ़ा चंद घंटे, चंद मिनट या इवन फ्यू डेज कहते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम वही चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं। जब आप डिप्रेस हैं, लोनली हैं, बोर्ड हैं, कोई भी आपके ऊपर ऐसा मसला है, गुस्से में हैं, थके में हैं, तो उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव आपके पास पहले से प्लान्ड होना चाहिए कि जब मुझे इसमें से कोई मसला आएगा तो मैं क्या काम कर सकती हूँ जो खाने से बेहतर है, बजाय इसके कि मैं खाने की तरफ ही फ़ौरन जाऊँ। ठीक है, मैंने अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कैसे बढ़ानी है। चौथा पॉइंट हमने कहा था कि एक्सरसाइज बिहेवियर को आपने देखना है। हमारा एक्सरसाइज के साथ ताल्लुक ये है कि बस एक दफ़ा में खड़े होके या जिम जाके ढेरों ढेर एक्सरसाइज जब है वो मैंने करनी है, जबकि आप ये देखें कि आपको एक्सरसाइज को पूरे दिन में स्प्रेड आउट करना है। जितना आपका स्प्रेड आउट होगा उतना ज़्यादा आपका वेट मैनेजमेंट जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें इसमें एक रिसर्च क्या बता रही है कि यू कैन लूज 1 पाउंड एवरी 2 वीक्स। अगर आप 1 आवर पर डे चलते हैं, पूरे दिन में एक आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आप 1 पाउंड जो है 2 वीक्स में लूज करेंगे। अब हम कहते हैं तो बहुत थोड़ा है, लेकिन 1 साल में कितना हो जाएगा, 25 पाउंड्स आप लूज करेंगे। तो इस तरह से आपका एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो उसमें आप लूज कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमने टारगेट ये रखा होता है कि मुझे ये सारा वेट एक ही महीने में लूज करना है, वो नहीं लूज होता तो फिर हम दोबारा से ओवर ईटिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर लोगों का एक और गलत अजम्पशन है, वो लोग समझते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। मैं पता है एक्सरसाइज करके आती हूँ, फिर मुझे इतनी भूख लगती है, फिर मैं खाना खाना शुरू कर देती हूँ। जबकि रिसर्च ये बताती है कि एक्सरसाइज करने वाले लोग जो हैं उनकी ना सिर्फ ये कि भूख बेहतर होती है, आपके पता है ये टेस्ट बड्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, आपको हेल्दी फूड ज़्यादा पसंद आनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक जो है वो डिफरेंस आता है। इसमें बेसिकली अगर आप डेली ये टारगेट रख लेते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज जो है ना, जो भी 500 कैलोरीज को मैंने कम करना है, कुछ आप डाइट में चीज़ों को मैनेज करके कम कर लेते हैं और कुछ आप एक्सरसाइज के ज़रिए उसको बर्न कर लेते हैं। जैसे अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो 4 कैलोरीज पर मिनट आपके बर्न होते हैं। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो 7 कैलोरीज पर मिनट बर्न होते हैं। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो 10 कैलोरीज पर मिनट बर्न होते हैं। तो आप पूरे दिन में देख सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं कि मैंने कौन सी लाइट एक्टिविटीज़ की हैं, कौन सी मॉडरेट एक्टिविटीज़ की हैं, कौन सी हैवी एक्टिविटीज़ की हैं। इसकी लिस्ट आपको नेट पे सारी मिल जाती है। अगर आप लिखना शुरू करें कि लाइट एक्सरसाइज क्या होती है, मॉडरेट क्या होती है, इंटेंसिव एक्सरसाइज क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि भी मैंने खाया कितना है और उसमें से मैंने बर्न कितना किया, उससे भी आपको फ़र्क पड़ जाता है। रफली आप देख लेते हैं, अगर आप नेट पे जाके देखते हैं 100% तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली जिस तरह के हमारे खाने होते हैं ना, तो आप उसमें बस ये देख लेते हैं कि भाई 1 कप या हाफ कप करी में अंदाज़न कितनी कैलोरीज होती हैं। तो बस आप अंदाज़न भी अगर देख लेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज तो हम देखते ही नहीं है ना कि कोई भी कैलोरीज कितनी हमारी जा रही हैं। आपने वो जितनी इनएक्टिविटी वाले काम है ना उनको छोड़ना है, जो एक्टिविटी वाले काम है उनको बढ़ाना है। उसका तरीका ये है कि जब आप किताब पढ़ना शुरू करें तो पहले से अपने आप को बता दें कि 10 पेजेस पढ़ने के बाद मैंने एक दफ़ा वॉक करनी है। पहले से सोच के नहीं बैठते, तो हमने कोई अपने लिए वो स्मार्ट गोल नहीं सेट किया होता ना, तो इस वजह से फिर हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। 5th पॉइंट हमारा क्या था कि हमने कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है अपने अंदर लानी है, यानी कि कोई अपने आप को रिवॉर्ड करना है।
यूजुअली हम क्या करते हैं, मेरा इतना वेट कम हो गया तो मैं ये ब्राउनी खाऊंगी, ये हलवा खाऊंगी। आपको रिवॉर्ड हेल्दी रखना होता है। फिर ये कि अपने जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनमें अनाउंस करके रखें जब आप अपना वेट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, कि ताकि वो भी ना जब होते हैं ना तो फिर आप क्या करते हैं, आपने क्या करना है कि जितनी भी गलत चीज़ें खाने वाली हैं उनको हासिल करना अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल बनाना है, उनको ज़्यादा डिले करना है, कि ताकि वहाँ तक आपको जो जाना आना खाना वो जो है ना वो मुश्किल स्टेप लगे। और बड़ी सिस्टम आप बना सकते हैं कि कोई ऐसा साथी हो आपके साथ जो कि हेल्दी ईटिंग करता हो, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। फिर अपनी जो भी सक्सेस होती है उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करें, मतलब खुश हों उस पर कि भाई हम तो दुख मनाते हैं ना, सारे भी हमें देख रहे होते हैं कि क्या फ़ायदा, वज़न कम कर लिया, लेकिन ये तो छोटी छोटी खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं, तुम तो कुछ मज़े ही नहीं कर रही। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि आप अपने आप को बताते हैं कि मेरी वेल बीइंग कितनी अच्छी हो रही है, मुझे इससे हेल्थ वाइज भी फ़ायदा हो रहा है, वेट वाइज भी फ़ायदा हो रहा है, मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर रही हूँ, सेल्फ कंट्रोल भी मेरा बढ़ रहा है। आपको लगता है रात को मैंने चाय नहीं पी, रात को मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया सोने से पहले, अच्छी फीलिंग सुबह बहुत आप वो फील, हाँ, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, तो वो रिवॉर्डेड फीलिंग जो है उसको बढ़ाना होता है। बडी सिस्टम का आपने कहा, लेकिन बडीज किसी दिन ना हो और आप सोचें कि छोड़ो आज, जैसे एक्सरसाइज के लिए आपको बडीज और किसी वजह से बडीज नहीं आ पा रहे, तो फिर उसमें कैसे मोटिवेट? जब हम कोई बड़ी सिस्टम बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। अब आपने ये तो डेफिनेटली होगा कि आप जितने भी बडीज रख लें अपने साथ, कभी ना कभी बडीज नहीं होंगे, तो आपके पास उसका भी प्लान होना चाहिए कि अगर किसी दिन मेरा बडी नहीं भी होता तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ठीक है जी, लेट्स से एक्सरसाइज का बडी है, आज वो नहीं है तो मैं भी ना आ जाऊं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो अब 4 दिन नहीं है, तो फिर आप अपने आप को क्या कहते हैं, ठीक है 4 दिन शायद मुझे ऑड लगेगा अकेले पार्क जाते हुए या वॉकिंग ट्रैक पे जाते हुए, लेकिन मैं अपने घर में वॉकिंग स्टेप्स बढ़ा दूं, या घर से किसी को रिक्वेस्ट करूं, या किसी और एक फ्रेंड को कहूं कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तो यू मस्ट ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि अगर ये नहीं मैं कर सकती तो फिर मैं जो भी जिसे कहते हैं ना उससे कम दर्जे का काम हो लेकिन फिर भी उससे मुझे फ़ायदा हो वो कर लूँ। और फ़र्ज़ करें आप वो भी नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे, तो आप कह देते हैं अपने आप को कि मैं 1-2 दिन की ब्रेक ले रही हूँ मैं भी, तो आप ब्रेक ले लें, बजाय इसके कि आप करें भी ना, गिल्ट में रहें। उससे पता है क्या होगा, जितनी आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी आपके गलत काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले ही बता रहे हैं कि मैं इस चीज़ से 2 दिन की ब्रेक ले रही हूँ, तो वो भी फिर गुड इनफ हो जाता है। आप एटलीस्ट बाकी कामों को जो कर रहे होते हैं जो अपने ओन पे, वो सस्टेन कर लेते हैं, यानी गिल्ट में नहीं जाते ना उस चीज के बारे में, इवन वर्स हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर कमल, ये जो स्टीविया, ये जो हम कैंड्रल और ये जो है जिसे हम अपने सुसर के लिए जो स्वीडिश यूनियन पे पहले निकाल लेते हैं उसमें स्टीविया, वो कहते थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे और दें कुछ मीठा, क्योंकि 86 प्लस हो गए। तो उसके लिए मैं क्या किया करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो पाउडर जो स्टीविया की है उसको मैं डालती हूँ, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कहते हैं 1 शुगर जो 1 टीस्पून है वो ऑलमोस्ट 2 शुगर के बराबर है, तो वो कहते हैं मुझे और मीठा दें। उनकी मैं फाइबर कम ले रहे होंगे, जो लोग फाइबर कम लेते हैं तो उनको फिर ये इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं, यानी उनकी जो बेसिक डाइट है ना उसमें बैलेंस नहीं है। जब हमारी बेसिक डाइट में बैलेंस नहीं होता ना तो फिर हमें इस तरह की चीज़ों की क्रेविंग बढ़ जाती है। तो आप बेसिक डाइट में जो फैक्टर्स हैं उनको बेहतर बनाएं, फाइबर ज़्यादा ऐड करें। शुरू से ना बच्चों को भी आदत डालने की बात होती है। हमारा माइंडसेट क्या है, जब भी मैं पेशेंट्स को भी देखती हूँ, क्या कहती है बच्चा कुछ खाता नहीं, तो मैं अक्सर पूछती हूँ फल खा लेता है, कच्ची सब्जी सलाद खा लेता है, इस तरह की सारी चीज़ें बच्चा खा लेता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि बच्चा जो है वो रोटी और सालन नहीं खा रहा। तो अगर रोटी और सालन नहीं खा रहा तो हम समझते हैं उसने कुछ नहीं खाया, तो दैट इज नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। डॉक्टर कमल, हमारे सब कॉन्टिनेंट का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, रोटी सालन का और हंडिया का। मतलब हंडिया बहुत एक घर के अंदर एक बड़ी ही अजीम चीज है, वो जिसके हाथ में होगी अजमत